आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा ऑनलाइन सेक्शन में 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। आज विद्यार्थियों अपन कारक पढ़ने वाले हैं। उनसे पहले पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने समास पढ़े थे। समास के 6 भेदों का क्रमशः अध्ययन किया था और मैंने गृह कार्य भी आपको प्रस्तुत किया था। विद्यार्थियों आज अपन कारक पढ़ रहे हैं। कारक का अर्थ, कारक की परिभाषा, कारक के कारक चिन्ह और कारक के भेदों का अध्ययन करेंगे। हम अपन सबसे पहले यहाँ पर जो कारक शब्द का अर्थ है, अपने कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। हमेशा ये ध्यान रखना है कि कारक शब्द का अर्थ क्या होगा। जो क्रिया को करने वाला है उसे कारक का अर्थ माना जाता है। अब कारक की परिभाषा, कारक की परिभाषा जो इस प्रकार है, जो अपने श्यामपट्ट के माध्यम से आप तक मैं प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। सबसे पहले अपन संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जानकारी करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर अपने संज्ञा के पश्चात सर्वनाम। जैसे सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर जो काम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं सर्वनाम शब्द का पहले अपने कारक की परिभाषा पढ़ाने से पूर्व समझा रहा हूं। जैसे सर्वनाम शब्द, जैसे राम वन में गया, यानी राम वन में गया है तो राम शब्द है वो अपने आप में संज्ञा शब्द। अब सर्वनाम शब्द समझना पड़ेगा। जैसे दूसरा वाक्य बोलता हूं, राम वन में गया वो पंचवटी में रहने लगा। जैसे दूसरा वाक्य वो पंचवटी में रहने लगा, तो वह शब्द जो राम शब्द के स्थान पर आया है उसे कहते हैं सर्वनाम। अब विद्यार्थियों मैंने संज्ञा और सर्वनाम शब्द के दोनों की परिभाषा से अवगत करवाया, उदाहरण से समझाया। अब अपन एक बार पुनः स्मरण करते हैं कारक शब्द की परिभाषा। देखिए, कारक शब्द की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में, संज्ञा हो या सर्वनाम, वाक्यों में जिस रूप में दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए, रिश्ता है संबंध जाना जाए वो कारक कहलाता है। अब देखेंगे अपन, मैंने उदाहरण में प्रस्तुत किया है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर जो नए शब्द आया है वो कारक चिन्ह है, या उसका दूसरा नाम भी कहते हैं परसर्ग है। अब देखो, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर राम शब्द है, अपने आप में करता है, लेकिन जो नए शब्द आया ये कारक शब्द है। नए शब्द जो कारक चिन्ह है, और यहाँ पर राम और पुस्तक और पढ़ी और राम के बीच में जो संबंध जोड़ने का काम कर रहा है वो नए शब्द है। नए अपने आप में कारक चिन्ह है, नए कारक चिन्ह है। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में, वाक्यों के अंतर्गत शब्दों के बीच में जो संबंध जोड़ने का काम करता है, तो इस वाक्य के अंतर्गत नए शब्द ने राम और पुस्तक शब्द के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य किया है। इसलिए अपन यहाँ पर कहेंगे नए शब्द हैं, इन राम और पुस्तक शब्द के बीच में जो संबंध जोड़ा है उनसे कहेंगे ये कारक चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थियों, अपन ने कारक के परिभाषा और कारक का उदाहरण अपन ने अध्ययन किया। अब विद्यार्थियों, अपन मिलकर के हिंदी में 2 कारक होते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। 2 कारक होते हैं, मूल कारक और तिर्यक कारक। देखो, मूल कारक वो होता है जब वाक्यों में कारक चिन्ह प्रकट नहीं होता। जो कारक चिन्ह प्रकट नहीं होता वहां मूल कारक कहलाता है। और उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर लड़का है जो पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर उसका कारक चिन्ह परसर्ग प्रकट नहीं हुआ है। जब हिंदी के वाक्यों में जब कारक चिन्ह और या परसर्ग प्रकट नहीं होता है, वहां पर मूल कारक पाया जाता है उस वाक्य में। अब हिंदी के दूसरा
भेद कारक का तिर्यक कारक कहलाता है। अब तिर्यक कारक की परिभाषा पढ़ते हैं अपन, जो इस प्रकार है। यदि कोई संज्ञा किसी परसर के साथ वाक्यों में प्रयुक्त होती हैं तो वह उसका तिर्यक रूप है। अब देखिए, कोई वाक्य है और वाक्य के अंतर्गत परसर के साथ संज्ञा जब प्रयुक्त होती है, वहां पर ऐसे वाक्यों में तिर्यक कारक संज्ञा परसर के साथ प्रयुक्त होने पर वाक्यों में वहां पर तिर्यक कारक पाया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है विद्यार्थियों कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने या ने जो कारक चिन्ह आया है, और लड़के जो संज्ञा शब्द हैं और पुस्तक कर्म है, पढ़ी आपकी क्रिया है, और क्रिया संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी शब्द क्रिया है। अब लड़के ने कारक चिन्ह ने पुस्तक पढ़ी में संबंध जोड़ रहे हैं, ये कारक चिन्ह। और वाक्यों में जब संज्ञा शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर तिर्यक कारक पाया जाता है। विद्यार्थियों, अपन हिंदी में जो कारक होते हैं दो, उसका अध्ययन किया, मूल कारक और तिर्यक कारक। अब कारक के भेदों का अध्ययन कर रहे हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसकी परिभाषा जो इस प्रकार है, उसको अपनी परिभाषा को समझते हैं। कर्ता कारक के अंतर्गत परिभाषा, कर्ता कारक, इससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। दूसरे शब्दों में संबंध स्थापित करने वाला ने का परसर चिन्ह होता है। कहीं ने नहीं भी लगता है। क्रिया के साथ कौन किसने लगाकर प्रश्न करने पर कर्ता का पता चलता है। ने चिन्ह सकर्मक क्रिया के भूतकाल में लगता है। बालक खेल रहा है। अब विद्यार्थियों, अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी। अब परिभाषा के साथ अपन पुनः समझते हैं कि कर्ता कौन होता है। इससे क्रिया को करने वाला होता है, वो कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला जब बोध होता है, उसे कर्ता कहलाता है। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। दूसरे शब्दों में अपन समझते हैं, दूसरे शब्दों में संबंध स्थापित करने वाला ने जो कारक चिन्ह होता है, वो कर्ता कारक का कारक चिन्ह माना जाता है। कहीं में नहीं भी लगता है। न जो कारक चिन्ह है, कभी कभी वाक्यों में न कारक चिन्ह भी नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता है, नहीं लगने का कारण, जहां पर वाक्य क्रिया के भूतकाल में, जो वाक्य क्रिया सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है, वाक्य जो सकर्मक क्रिया के जो भूतकाल में होता है, तब कारक चिन्ह न लगता है। अगर जिसमें सकर्मक क्रिया के भूतकाल में नहीं होगा, सकर्मक क्रिया भूतकाल में नहीं होगी, तब वहां पर कारक चिन्ह न का प्रयोग नहीं होता है। अब विद्यार्थियों सबको ध्यान रखना है कि न का कारक चिन्ह का प्रयोग कब होगा, तो क्रिया जो क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, वो भूतकाल के अंतर्गत जो वाक्य की रचना हुई होगी, वहां पर न का कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। और जहां अगर क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो फिर आपका कारक चिन्ह का प्रयोग ना होकर न वहां प्रकट होगा नहीं। बालक, उसमें एक और पूछा गया है, क्रिया के साथ कौन और किसने लगाकर प्रश्न करने से पर कर्ता का पता चलता है। जो क्रिया होगी और क्रिया में कौन और किसने शब्द आए हैं, दोनों से प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से कर्ता का हमको पता चलता है। अब देखेंगे उदाहरण के अंतर्गत
विद्यार्थियों बालक खेल रहे हैं तो बालक करता है, और जो खेलने का कार्य है, जो बालक खेल रहा है तो बालक कर्ता कारक है, वो खेलने का जो काम कर रहा है वो बालक कर रहा है। और राज शब्द है, ये क्रिया है। तो विद्यार्थियों मैंने इस कालांश के अंतर्गत आपको कारक का अर्थ, कारक की परिभाषा, उदाहरण और हिंदी में कारकों के भेद, मूल कारक और तिर्यक कारक, मूल कारक और तिर्यक कारक दोनों मैंने अध्ययन करवाया। अब कारक के भेद, कर्ता कारक को अपने अध्ययन किया। और विद्यार्थियों मैं इस आज के जो वीडियो में अध्ययन करवाया है उसका प्रश्न उत्तर PDF फाइल के माध्यम से आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। उनको अपने सुंदर लेखनी में प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद। विद्यार्थियों अपन अब कारक के दूसरा भेद का अध्ययन करते हैं। कर्ता कारक का अध्ययन किया, अपन कर्म कारक का अध्ययन कर रहे हैं। अब कर्म कारक की परिभाषा श्यामपट्ट के माध्यम से अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक होता है। कर्म कारक से फल भोगने वाले का बोध होता है। राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्म कारक का चिन्ह को है, किंतु वह कभी कभी नहीं भी प्रयुक्त होता है। को का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि ऊपर के वाक्यों में है, यहाँ पर को नहीं लगा है। उदाहरण, उसने राम को पकड़ा। क्रिया के साथ किसे क्या लगाकर प्रश्न करने पर कर्म का पता चलता है। अब विद्यार्थियों अपन कर्म कारक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कर्म कारक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक से फल भोगने वाला का बोध होता है, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह है को है। अब राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर न शब्द है, न प्रसक है, लेकिन को कारक जिनका प्रयोग नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ है। अब देखिए, दे का जो प्रयोग होता है कर्ता कारक के अंतर्गत, कर्ता कारक के अंतर्गत सकर्मक क्रिया भूतकाल में जब होती है तब न का प्रसक का प्रयोग होता है। तो जब कर्ता का कर्म कारक के अंतर्गत जब आपके वाक्य ऐसा होता है कि सकर्मक क्रिया का भूतकाल में जब वाक्य न भूतकाल के अंतर्गत वाक्य अपने नहीं हो, तब आपके को का प्रयोग होता है। अब यहां पर कर्म कारक चिन्ह को है, किंतु वह कभी कभी नहीं प्रयोग होता है। जैसे कि ऊपर के वाक्यों में है, वहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी थी तो भूतकाल के अंदर चला जाता, पढ़ी। अब देखेंगे कि उसने राम को पकड़ा, यहां पर को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहां पर को प्रकट नहीं हुआ है, लुप्त है। लेकिन ये भी कर्म कारक ही हैं। और राम ने पुस्तक पढ़ी तो क्रिया का व्यापार का पर पुस्तक पर पढ़ रहा है। उसने राम को पकड़ा, वाक्य है, क्रिया के साथ किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर कर्म का पता चलता है। अपन भी इसको किसे और क्या से प्रश्न कर रहे हैं, और क्या से प्रश्न करेंगे
क्या और किससे उत्तर मिल जाएगा, तब अपने को ये पता चलेगा कि ये कर्म कारक है। देखिए, उसने राम को पकड़ा, अब उत्तर पूछेंगे किसे, उसने राम को पकड़ा, उसने किसे पकड़ा, उसने राम को पकड़ा, उसने किसे पकड़ा, तो उत्तर मिल रहा है राम को पकड़ा। अब उसने क्या से उत्तर, उसने क्या पकड़ा, यानी किसी से उत्तर मिल रहा है, तो अपने को ये समझना है कि ये कर्म कारक है। अब दूसरा है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या से उत्तर, राम ने क्या पढ़ी, तो क्या से जब उत्तर मिल रहा है, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या से उत्तर पूछा, राम ने क्या पढ़ी, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। जब क्या से और किससे उनमें से उत्तर मिल जाता है, तब जो वो वाक्य होता है वो कर्म कारक के अंतर्गत माना जाता है, उनको कर्म कारक के अंतर्गत माना जाता है। धन्यवाद।